प्रिय भैया बहनों, मैं रमेश यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में। जो एडमिशन ले लिए हैं उनका भी स्वागत है, जो एडमिशन अभी नहीं लिए हैं उससे एडमिशन ले लीजिए, आपका भी स्वागत है। ताकि आपको समय के अनुसार ऑनलाइन वीडियो और उसके नोट्स प्रोवाइड होते रहे और आपका सुचारू ढंग से सिलेबस चलता रहे। धीरे धीरे आप उसे पढ़ते जाइए, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो एडमिशन जितना जल्दी हो सके आप उसका शीघ्र एडमिशन ले लीजिए। तो हम आपको इस वीडियो माध्यम से, जबकि हाई स्कूल के लिए यानी कक्षा 10 के लिए लेसन 1 प्रकाश है, इसमें पहला वीडियो मेरा है ये। तो देखिए पहले वीडियो से लेसन 1 में प्रकाश की एक हेडिंग यहाँ लिखी गई है। यहीं से शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो फिजिक्स में प्रकाश हेडिंग है, तो प्रकाश क्या है इसके विषय में समझते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। अर्थात बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। भाई अंधेरा होता है तो हम किसी वस्तु को नहीं पहचान पाते हैं। आँख हमारे पास होती है, लेकिन बिना प्रकाश के हम अंधेरे में रखी गई किसी वस्तु को पहचान नहीं सकते हैं। जैसे ही लाइट आती है, अंधेरे में रखी गई वस्तु को हम आसानी से पहचान लेते हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश में मेरी किसी वस्तु को देखने में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। तो एक प्रकार की यह ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, परंतु यह प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। अर्थात हम आप प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश का न रंग होता है, न रूप होता है, न गंध होता है। तो कैसे हम प्रकाश को पहचान सकते हैं? तो प्रकाश हमें केवल देखने में सहायक होता है, हम प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। तो ये बात हुआ प्रकाश के विषय में कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता है। हाँ, इसके गुणों के आधार पर प्रकाश को कुछ महसूस इसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो हेडिंग है अगला, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण आपके सामने लिखे गए। इन्हीं गुणों के माध्यम से प्रकाश के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसे ये दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन इनके गुणों के माध्यम से हम इसकी जानकारी कर सकते हैं। तो पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी प्रकाश में गुण होता है जिससे पहचान सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इस कैसे परीक्षण इसका हो सकता है कि सीधी रेखा में चलता है? तो आप प्रकाश के सामने, लाइट के सामने, फोकस के सामने खड़े हो जाइए, तो आपकी परछाई जो होती है वो जब आपके पीछे जाती है और आप जैसे ही हट जाते हैं तो पूरा आपकी परछाई हट जाती है सीधे सामने से। इससे यह होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अर्थात प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोधक चीज रखेंगे, उसकी छाया जब उसके पीछे जाती है, इसी से सिद्ध हो रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी जैसे ही अवरोधक हटा लेंगे तो प्रकाश फिर सीधे चला जाएगा। हाँ, किसी कागज के किनारे पर टकरा करके प्रकाश तो मुड़ता है, वहां से आप कह सकते हैं कि दर्पण हम लगाते हैं सर तो प्रकाश सीधे आता है, लेकिन दर्पण से प्रकाश को मोड़ देते हैं। तो बात यह है कि प्रकाश मुड़ेगा, लेकिन जहां से मुड़ेगा फिर वहां से सीधा ही चलता है, टेढ़े मेढ़े मार्ग से नहीं चलता है। कहने का तात्पर्य है तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण है प्रकाश निर्वात से होकर ही चलता है। अर्थात प्रकाश वायु में तो चलता है, जहाँ हवा होता है वहाँ प्रकाश चलता ही है। जहाँ हवा नहीं होता है यानी निर्वात है, प्रकाश वहाँ से भी होकर चल सकता है। क्या मजेदार बात है इसकी। यहाँ अच्छा गुण है कि प्रकाश निर्वात से यानी अंतरिक्ष से देखिए प्रकाश चलता है, बीच में स्पेस में एयर नहीं है, फिर भी प्रकाश पृथ्वी तक सूर्य से निकल करके निर्वात से होते हुए धरती पर आ जाता है। ये इसके अंदर मेन गुण है। अगर ये गुण न पाया जाता प्रकाश में तो शायद पृथ्वी भी अंधेरा ही अंधेरा रहता। तो इसकी जो चाल होती है निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात 1 सेकंड में ये 3 लाख मीटर दूरी तय कर देता है। इतनी तेज रफ्तार से आता है प्रकाश। तो जिस निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा गुण है प्रकाश का। तीसरा इसका गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अर्थात इसमें विद्युत और चुंबक का गुण पाया जाता है। यही प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथा गुण है प्रकाश की किरणों, यानी प्रकाश जो होता है उसे कहा जाता है कि इसमें 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश, अवरक्त भी इसमें होता है और पराबैंगनी किरणें भी होती है सूर्य के प्रकाश में। लेकिन जिसमें हम आप देखते हैं वो दृश्य प्रकाश होता है, जिसकी खोज न्यूटन ने किया था। दृश्य प्रकाश जिसको विजिबल लाइट कहते हैं। तो यही दृश्य प्रकाश में ही हम आप देखते हैं। इसमें ऐसा माना जाता है न्यूटन के अनुसार
इसमें 7 रंग होते हैं जिन्हें विबिगोर नाम से जानते हैं, BIBGYOR। विबिगोर का मतलब होता है मीन्स होता है वायलेट माने बैगनी, इंडिगो माने होता है जामुन, ब्लू माने होता है नीला, ग्रीन माने होता है हरा, येलो माने होता है पीला, ऑरेंज माने होता है नारंगी, रेड माने होता है लाल। यानी ये 7 रंग पाए जाते हैं। तो इनका सीरियल क्रम है कि ये बैगनी से स्टार्ट होता है और लाल तक समाप्त होता है। अर्थात इसका जो रेंज है किरणों का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल का। तो यही इसका विस्तार यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश की किरणों का जो तरंगदैर्घ्य होता है 7 रंगों का, वो 4×10⁻7 मीटर से लेकर के 8×10�7 मीटर के बीच होता है। इसी रेंज के बीच में 7 रंग पाए जाते हैं। बैगनी का यहाँ से स्टार्ट होता है, लाल का 8×10�7 मीटर पर समाप्त होता है। तो प्रकाश का ये गुण है कि प्रकाश की किरणों का तरंगदैर्घ्य 4×10�7 मीटर से 8×10�7 मीटर के बीच होता है। प्रकाश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं। इन घटनाओं पर ही आपकी फिजिक्स में प्रकाश संबंधित विभिन्न प्रकार के यंत्र, कैमरे आदि बनाए गए हैं। प्रकाश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं आपके सामने देखने को मिलेगा आगे चल के। ये घटनाएं हैं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, इनके विषय में आपने सुना होगा। कक्षा 10 में ये था आपके पिछली कक्षाओं में होता सारी, वहाँ आपने इनके विषय में सुना होगा कि परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि। विवर्तन और ध्रुवण आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की घटनाएं प्रकाश में पाई जाती है, जिनका अध्ययन हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्रकाश की ये थे आपके सामने गुण। अब बात आता है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण जो होती है, कैसे प्रकाश चलता है, कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसके विषय में समझते हैं। तो प्रकाश जिस पथ से होकर चलता है, जिस रास्ते से प्रकाश चलता है, वैसे चलता सीधी रेखा में है, जिस पथ से होकर चलता है उसी पथ को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे एरो के द्वारा, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एरो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रकाश 3 प्रकार से चल सकता है। यानी प्रकाश बहुत दूर से कहीं से आ रहा है, बहुत दूर से प्रकाश फोकस किया जा रहा है, तो समांतर किरणों के रूप में आपके सामने यहाँ लिखा गया है, ये लगाया गया है। इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर को इस प्रकार से प्रकाश बहुत दूर तक फोकस किया जाता है, तो समांतर रूप में आता है। और कभी कभी प्रकाश एक जगह से निकल करके सभी दिशाओं में फैल जाता है, सभी समूह दिशाओं में, जिसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस घटना को आप देखे होंगे कि पूरी जो टार्च होता है, कभी कभी टार्च का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश एक जगह से निकल के सभी दिशाओं में कमरे में फैल जाता है, तो इसे अपसारी नाम से जानते हैं। और एक है अभिसारी, कि कई दिशाओं से प्रकाश आके एक जगह इकट्ठा होता है, उसे बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो यही प्रकाश 3 प्रकार के किरणों के रूप में प्रसारित होता है, या तो समांतर किरण पुंज के रूप में, या अपसारी किरण पुंज के रूप में, या अभिसारी किरण पुंज के रूप में। अब इन घटनाओं से संबंधित हम चलते हैं, देखते हैं। पहली घटना इसमें जैसा कि लिखा गया है प्रकाश का परावर्तन, उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली घटना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन माने होता है लौट जाना। यानी लौटना कहाँ से? जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से टकराता है, चिकने या चमकदार सतह से टकरा करके उसमें वापस लौटने का गुण पाया जाता है। देखिए, जैसे एक माध्यम हम लेते हैं, ऐसे एक चिकना चमकदार माध्यम लेते हैं। चिकना चमकदार तब बनेगा जब एक भाग इसका पॉलिश कर देते हैं, कलई या लेड कर देते हैं, लेड ऑक्साइड। ये लेड दिया गया है, लेड ऑक्साइड, या कहीं कहीं चांदी की कलई भी की जाती है, लेप किया जाता है। तो इसको जब पीछे से लेप, जैसे आपने दर्पण ध्रुव देखा होगा कि पीछे उसका लेप रहता है लाल पदार्थ का, और सामने से अपना तस्वीर देखते हैं, चित्र देखते हैं। वैसे एक माध्यम में लीजिए, इसका पिछला भाग जब हम पॉलिश कर देंगे, पीछे प्रकाश नहीं जाएगा इससे। तो प्रकाश ऐसे सामने से आता है इस तरीके से, और टकरा करके ये सामने वाला भाग वो चिकना है, चिकना या चमकदार है। जैसे पानी देखे होंगे चिकना चमकदार होता है, या सनमाइका की मेज देख लोगे चिकना होता है। सबसे बढ़िया तो दर्पण देख लोगे, आपका सामने का भाग चिकना होता है। तो जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन माने होता है लौट जाना।
यानी प्रकाश किसी चिकने चमकदार भाग से टकरा करके वो वापस उसी माध्यम में लौट गया। वापस उसी माध्यम में, मतलब इधर एयर है, एयर में आया प्रकाश और एयर में ही लौट गया, वो कांच के अंदर प्रवेश नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ उसी माध्यम, मतलब इधर माध्यम हो गया एयर और इधर माध्यम हो गया कांच, यानी कांच में नहीं न जाकर के उसके अंदर पॉलिश किया गया, पीछे अपारदर्शी हो गया, ये पीछे प्रकाश गया नहीं और सामने भाग से लौट गया। तो देखिए घटना में जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार भाग से टकरा करके वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ऐसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस बिंदु से ये माध्यम है, जिस बिंदु से आकर टकराता है उस बिंदु को हम O से प्रदर्शित करते हैं, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पे जो एक किरण आ रही है टकराने के लिए, इस आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण। और आपतन बिंदु पर टकराने जो किरण लौट रही है वापस, उसका नाम है परावर्तित किरण। यही घटना इसमें होती है, सब बातों पे याद करना पड़ता है। आपतन बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाती हुई एक ऊर्ध्वाधर ऐसी रेखा खींचते हैं जिसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो होता है वो आपतन बिंदु पे लंबवत ऐसे होता है, अभिलंब ऊपर होता है, 90 अंश के ठीक 70 से 90 अंश के ऊपर लंबवत होता है, इसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ में देखो कितना कोण बना रहा है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण भी देखिए अभिलंब के साथ में ये कोण बना रहा है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन माने होता है प्रकाश का परावर्तन, इसलिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इंसाइडेंस माने होता है आपतन, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया इससे संबंधित क्षेत्र घटना का, कि प्रकाश चिकने चमकदार भाग से टकरा के वापस लौट गया, तो ये संबंधित बातें इसमें होती हैं। जिस बिंदु पे टकराता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आने वाली किरण को जो कहते हैं वो आपतित किरण है। आपतन बिंदु पे खींची गई ऊर्ध्वाधर जो रेखा 90 अंश का कोण बनाते हुए उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण देखिए अभिलंब के साथ में कोण बनाता है इतना, जिसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ में कोण बनाता है, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये तो हो गया परावर्तन संबंधित इसका चित्र सामने है, उसकी घटनाएं हैं। अब बात आती है परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के लिए देखिए 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, देखिए सामने लिखे चित्र से ही नियम उसके निकल के आएंगे। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब देखो तीनों एक ही तल में होते हैं। बहुत सरल नियम है, आसानी से आप यहाँ चित्रों को देख करके आसानी से याद कर सकते हैं। दूसरा नियम इसका है कि आपतन कोण, आपतन कोण देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा आई, आपतन कोण आई, ये जो कोण इतना है आई, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण ये दोनों आपस में बराबर होता है। अर्थात अगर एक किरण 30 अंश के कोण पे आ रही है तो लौटने के बाद भी वो 30 अंश पे ही जाएगी। अगर 31 अंश पे लौट गई किरण यहाँ से, तो ये परावर्तन का नियम गलत हो जाएगा। इसे दूसरे नियम को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये इसका दूसरा नियम बन जाता है। ये आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। इसे सूत्रवत लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। तो इस
प्रकार से प्रकाश क्या है आपने देखा, प्रकाश की परिभाषा देखा और उसके गुणों को देखा, और उसके बाद प्रकाश का जो पहली घटना थी प्रकाश का परावर्तन, उसके संबंधित हमने परिभाषा बताया, आपको सामने चित्र में दर्शाया है, जिन बातों को आपको बताया गया। साथ साथ इसके परावर्तन के नियम भी आपको बताए गए। 2 नियम इसके होते हैं, दोनों नियम आप याद कर लेंगे तो एक क्वेश्चन इससे जरूर बनता है बोर्ड परीक्षाओं में। बहुत सरल भी है, आसानी से आप इसे याद भी कर सकते हैं। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी दूसरी घटना या कह सकते हैं इसकी जो नेक्स्ट घटनाएं हैं प्रकाश के परावर्तन संबंधित, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो देंगे। आज के लिए यहाँ का वीडियो हम इसी पर रोकते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे भली भांति पढ़ेंगे और कमेंट के रूप में जो आपको पूछना होगा वो हमें बताएंगे, हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।